ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगरा की, जहां विधायक धर्मपाल सिंह चौहान के द्वारा 10 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण की गई। साथ ही बात होगी बरेली की, जहां रोहिंग्या व बांग्लादेशी नागरिकों के विरुद्ध विशेष अभियान शुरू किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगरा से है, जहां जनपद के विकासखंड एतमादपुर के सभागार में विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान की विधायक निधि से 10 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण की गई। ट्राईसाइकिल पाकर सभी दिव्यांगों के चेहरे खिले हुए नजर आए। दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम के दौरान अजय मिश्रा, लेखाकार श्रीनिवास, मंडल अध्यक्ष एतमादपुर, स्वदेश बघेल, मंडल अध्यक्ष एतमादपुर नगर अशफाक, एडीओ एसटी शैलेंद्र प्रताप शाह आदि लोग मौजूद रहे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है मोहम्मद शाकिर। मैं विधायक जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी गाड़ी दिलाई दी है, चलवाई है, और मैं चलाने के लिए मेरी परेशानी कम हुई है और मैं थोड़ा परेशान था आने जाने के लिए। और परिवार का पालन पोषण कैसे करते हो? परिवार का पालन यह है कि भाई मजदूरी करता हूँ, सिलाई का काम करता हूँ। सिलाई में जो जितने भी पैसे आ जाए निजी काम की सिलाई करता हूँ, ब्लाउज वगैरह सूट वगैरह सीता हूँ, जितने भी हाथ की मजदूरी करता हूँ, जो खर्चा चला रहे हैं। दुकान से घर कैसे आने जाना होता था? मेरा घर से आने जाना दुकान से रिक्शे पे होता था भाई यार। इसमें मेरे पैसे बहुत खर्च हो जाते थे, 60-70 रुपये 70-80 रुपये खर्च हो जाते थे मेरे। आज विधायक जी ने मुझे गाड़ी देती है, मुझे बहुत आराम मिला है, मुझे बहुत सुकून मिला है। भगवान जी उनको खुश रखे विधायक जी को। विधायक और सरकार के लिए भी भगवान सरकार खूब अच्छी चले। हमारे योगी जी पहले बोले और आगे 2027 में योगी जी सरकार बनाए। मैं श्रीनिवास, मंडल अध्यक्ष एतमादपुर देहात बरेली। आज जानकारी हुई थी कि दिव्यांग जनों को एक मोटर ट्राईसाइकिल वितरण का कार्यक्रम हमारे ब्लॉक एतमादपुर में में जो आयोजन का हो रहा है, तो उस कार्यक्रम में हम लोगों ने सहभागिता की। मैं माननीय विधायक जी, माननीय बीडीओ साहब का और प्रमुख जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अंत्योदय पायदान वालों को उनको मोटर ट्राईसाइकिल दे करके उनका मनोबल बढ़ाया और उनको आत्मनिर्भर बनाने का जो मोदी जी और योगी जी के द्वारा पहल चल रही है कि आत्मनिर्भर बने, तो उनको आत्मनिर्भर के लिए उनको एक जागरूक और एक ट्राईसाइकिल दे करके उनका शुभकामनाएं और उनको जो है जीवन की उज्जवल भविष्य के लिए कामनाएं करते। अच्छा, तो क्या मिला है आपको? बैटरी वाला। अच्छा, संतुष्ट हो? संतुष्ट है खूब। अच्छा, इससे क्या लाभ होगा? इससे बहुत कुछ लाभ है। इसमें धंधा भी कर सकते कुछ अपना थोड़ा छोटा मोटा, इससे बहुत लाभ है। इससे आपको क्या फायदा होगा? ज्यादातर आपको इससे फायदा बहुत से है, आने जाने में फायदा है, और कुछ अपना सामान धंधे हल्का पूरा उसे बेच लो अपना। संतुष्ट है। विधायक जी के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत धन्यवाद। सरकार के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत कुछ धन्यवाद सरकार जी। प्रमुख जी, आज ब्लॉक एतमादपुर पर किस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज एतमादपुर ब्लॉक में माननीय विधायक जी के नेतृत्व में दिव्यांग अधिकारियों के माध्यम से विकलांग लोगों को जो 80% विकलांग हैं उनको ट्राईसाइकिल दी गई है, बैटरी से चलने वाली। और वो लोग 10 हैं जो पूरे ज़िले से हैं। इसमें 5 एतमादपुर ब्लॉक से हैं, 1 खंदौली ब्लॉक से है, बाकी पूरे ज़िले से हैं। और जो ट्राईसाइकिल दी गई है जिसमें माननीय विधायक जी का सहयोग है, उन्होंने अपनी निधि से उन्होंने ट्राईसाइकिल के लिए पैसा दिया है और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है जो उन्होंने किया है। बाकी मैं यही चाहता हूँ कि 80% जो भी विकलांग लोग हैं उनको जो भी बचे हुए हैं हमारे एतमादपुर विधानसभा में, कम से कम उनको सभी को जो पात्र लोग हैं उनको ट्राईसाइकिल दी जाए। अभी सक्षम अधिकारियों को कहना था जो लोग बकाया रह गए हैं वो 80% हैं, वो लोग उनसे संपर्क करें, उन्हें तुरंत योजना का लाभ दिया जाएगा। हाँ, तो इसमें माननीय विधायक जी ने भी अधिकारियों से कहा है कि जो लोग रह गए हैं, जो सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं, जिनको प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है अधिकारियों के माध्यम से, उनको आश्वासन दिया गया है कि जल्दी से जल्दी 80% जो विकलांग हैं उनको भी जल्दी से जल्दी साइकिल दी जाए। अधिकारियों ने कई योजनाओं को लेकर के बात रखी, तो कौन कौन सी योजना हैं जिससे विकलांग लाभ ले सकते हैं? बहुत सी योजना हैं विकलांगों के लिए जो लोग पात्र हैं और जो उनको मिल नहीं पा रही हैं अभी तक। तो योजनाएं इतनी सारी हैं कि जैसे ट्राईसाइकिल है और पेंशन है, बहुत
योजनाएं हैं जिससे सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, मैं चाहता हूं कि जो 80% हैं उनको तो मिले ही मिले, बाकी जो 50% है उनको भी सभी योजनाओं का लाभ मिले। परिचय जानना चाहिए। मैं स्वदेश बघेल, एतमादपुर नगर भाजपा से मंडल अध्यक्ष। आज किस तरह का ब्लॉक में कार्यक्रम आयोजित किया? आज यहाँ विकलांगों को ट्राई साइकिल दी गई है, इलेक्ट्रिकल वाली 10 लोगों को दी गई है। माननीय विधायक जी ने आज के कर कमलों द्वारा हुआ है ये कार्यक्रम, और अपनी भाजपा सरकार ने, मोदी योगी ने ये हर जगह हर ब्लॉक में ये ट्राई साइकिल दी जा रही है। जिनको ट्राई साइकिल मिल रही है उनको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुश हो रहे हैं। जो मोदी जी को, योगी जी को धन्यवाद दे रहे हैं और विधायक जी को भी धन्यवाद दे रहे हैं। आपका परिचय दे दीजिए। मैं ज्ञानदेवी जिला दिव्यांग संस्था का अधिकारी आगरा। आज किस ब्लॉक का किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया? मेरे विभाग से लगभग 2.5 लाख रुपए दिया गया था, और ये भी कहा गया था कि अपने सांसद निधि या विधायक निधि से पैसा आप ले सकती है। तो हमने माननीय विधायक जी से संपर्क किया, अनुरोध किया, और तो राजी हो गए पैसा देने के लिए, और उनको बहुत बहुत बधाई हो। हार्दिक उनका स्वागत भी करती हूँ कि उन्होंने 2 लाख रुपए दिया हमें, और लगभग 10 बच्चों को वितरण किया गया। आज माननीय विधायक जी के कर कमलों द्वारा 10 मोटराइज साइकिल का वितरण किया गया है, और मैं उनके लिए भी भविष्य के लिए कामना करती हूँ कि वो आगे चल के कुछ काम करें और समाज की मुख्य धारा में जुड़ के आगे बढ़े। ट्राई साइकिल के साथ क्या क्या उपलब्ध मिल रहा है? ट्राई साइकिल के साथ एक तो हेलमेट हो गया है, एक चार्जिंग मशीन हो गई है, एक ताला हो गया है, और ये 3 चीजें दी गई है, और कुछ वो पकड़ कर बैठने के लिए भी है। जो विधायक जी, आज आपने जो विकलांग लोग हैं उनको अपने सपनों की चाबी दी है, क्या कहते हैं? मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी को, हमारी सरकार को, दिव्यांगजन अधिकारी बहन ज्ञान देवी जी को, हमारे बीडीओ आदरणीय विजय अग्रवाल जी को, आदरणीय प्रमुख जी को, हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष हैं। दिव्यांगजन विभाग द्वारा कुछ पैसा था, कुछ पैसा हमने विधायक निधि से मिला कि आज 10 जो हमारे 80% से अधिक दिव्यांगजन थे उन्हें मोटर व्हीकल दिया है सब लोगों ने मिलकर। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, मुझे विश्वास है वो इसका सदुपयोग करेंगे अपने जीवन में। साथ में और क्या क्या अवसर दिए गए? हेलमेट दिया गया है, उनके कुछ और इंस्ट्रूमेंट से चार्जिंग भी दिया गया है, उनके कुछ वो क्लैंप भी दिए गए हैं, उनके स्टैंड जिसे बोल रहे थे उन लोगों को दिया गया है। कोशिश की गई वो अपना जीवन और सामान्य लोगों की तरह अपना जीवन यापन करें। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और कार्रवाई के लिए प्रशासन ने 15 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया है। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर थानावार टीमें बनाकर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे बांग्ला और असमिया भाषी लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। इन लोगों द्वारा प्राप्त फर्जी राशन कार्ड, आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग और सशस्त्र लाइसेंस, पासपोर्ट आदि दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इस संबंध में एसएसपी अनुराग आर्य ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जानना चाहेंगे जो घुसपैठी हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, किस तरीके का अभियान? शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद बरेली में 15 दिवसीय अभियान 25 मई से 10 जून का हम लोगों के द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान में सभी थाना क्षेत्रों में एक टीम गठित की गई है, जिसमें उप निरीक्षक, पुरुष कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल बनाए गए हैं। इनको ट्रेनिंग दी गई है, इनको समझाया गया है क्या प्रोसीजर है। इनका मेन काम ये है कि ये सुबह और शाम दोनों टाइम पे अपने थाना क्षेत्र के एरिया में ये विसूचना संकलित करेंगे कि कहाँ बाहर के लोग आवासित हैं जो अस्थायी रूप से वहाँ रह रहे हैं। जाके उनसे बातचीत करेंगे, उनका सत्यापन करेंगे, ये देखेंगे कि कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या तो वहाँ पे नहीं रह रहा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति रहता हुआ पाया जाता है तो उसमें नियम ये है कि उसको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए और उसके बाद 30 दिन के अंदर उसका वेरिफिकेशन कराया जाए। अगर ये पाया जाता है कि वो बांग्लादेशी या रोहिंग्या है तो उसको प्रॉपर नियमानुसार जो MHA की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से डिपोर्ट किया जाए। तो ये अभियान आज से हम लोगों का शुरू हुआ है और 15 दिन का टारगेट सभी टीमों को दिया गया है। इसमें जो भी बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं, अस्थायी रूप से आए हुए व्यक्ति हैं, कहीं डेरा डाल के रह रहे हैं, उन सबको कैंप लगा के रह रहे हैं, उन सब की चेकिंग की जाएगी और बहुत डिटेल्ड रूप से इसमें LIU की टीम भी अलग से सक्रिय की गई है। डिप्टी SP LIU के नेतृत्व में इसको लगाया गया है। सीनियर ऑफिसर्स के पर्यवेक्षण में
इस अभियान को चलाया जाएगा और जो भी ऐसे व्यक्ति मिलेंगे उनके विरुद्ध डिपोर्टेशन की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। इसके दौरान अगर कोई ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैं कि जिनके द्वारा गलत तरीके से कोई डॉक्यूमेंट्स प्राप्त कर लिए गए तो उनके विरुद्ध भी एफआईआर पंजीकृत करते हुए हम लोग कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बरेली से सीनियर संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बरेली की इज्जत नगर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 4 शातिर तस्कर को 996 ग्राम क्रूड के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए के आसपास है। बताया जा रहा है कि अभियुक्त पुलिस से बचने के आरोपी वे आसाम से हवाई जहाज द्वारा दिल्ली तक आए थे और आरोपियों को क्रूड की सप्लाई गोरखपुर ले जाना था और इसे लेने आरोपी अपनी कार से जा रहे थे। तब भी इज्जत नगर के कुमरा फाटक बंद होने पर पुलिस ने धर दबोचा है। एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि इज्जत नगर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्या मामला है जो बड़ी तस्करी हो रही है? श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा लगातार संगठित अपराध के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसी के अंदर विशेषकर जो मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं उनके विरुद्ध विशेष अभियान के अंतर्गत आज थाना इज्जत नगर की पुलिस और जनपद की जो एसओजी है उनके द्वारा एक काफ़ी सराहनीय कार्य किया गया है और उनके द्वारा लगभग 1 किलो क्रूड, जिसको कि मॉर्फिन कहते हैं, क्रूड ये बरामद किया गया है और इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम इस प्रकार हैं: नसीरुद्दीन पुत्र समरुद्दीन, यह हाफिज़गंज थाना बरेली का रहने वाला है। कलीम अहमद, यह कटरा ज़िला शाहजहांपुर का रहने वाला है। बच्चन पुत्र अनवार, यह तिलहर ज़िला शाहजहांपुर का रहने वाला है। और तस्लीम पुत्र इस्लाम खान, यह कटरा शाहजहांपुर का रहने वाला। इन 4 लोगों को 1 किलो लगभग मॉर्फिन, जिसको कि आम भाषा में क्रूड कहा जाता है। बरेली से सीनियर संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां मनिहारी ब्लॉक के संत शिरोमणि परमहंस गंगाराम दास जी कीर्ति मंदिर में मानव धर्म प्रसाद समाज सेवी संस्था के द्वारा मानवता अभ्युदय महायज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम 9 दिवसीय है। संत शिरोमणि परमहंस गंगाराम दास जी महाराज के जन्मस्थली पर पिछले 10 सालों से कार्यक्रम किया जा रहा है। 9 दिनों तक प्रांगण में काफ़ी भीड़ भक्तों की लगी रहती है। कार्यक्रम में क्षेत्रीय और अन्य क्षेत्रीय लोग भी भारी संख्या में शामिल होते हैं। इस कार्यक्रम की देखरेख राजमणि यादव द्वारा की जा रही है। सर, परिचय दे दें आप। मेरा नाम लाल बिहारी यादव है। मैं शिक्षक एमएलसी हूँ वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से। गाजीपुर के ग्राम गुरैनी में महान संत बाबा गंगाराम दास जी के जन्म स्थली पर जी आज जो ये कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होने के लिए मैं आया हूँ और मैं इनके जो करंडा में ब्लॉक में उनका जो स्थान है वहाँ पर भी मैं गया हूँ। देवकली में मैं वहाँ पर भी गया हूँ और आज आयोजक मंडल ने मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए मैं यहाँ पर। आपका गुरैनी क्षेत्र में कितने बार आगमन हो चुका है? मैं गुरैनी में यहाँ पर पहली बार आया। पहली बार मनिहारी और ब्लॉक में तो दौड़ा करता ही रहता हूँ विद्यालयों पर और आम जनता में, लेकिन इस पवित्र स्थल पर जो उनकी महान संत बाबा गंगाराम जी के जो जन्मभूमि पर पहली बार आया। मैं यही जानता हूँ कि सिद्ध पुरुष थे जो है और महान संत थे जो है। लोगों की जन भावनाएँ आस्था जो है आपसे जो है जुड़ी हुई है और हम लोगों की भी आस्था आपसे जुड़ी हुई है जो है। इस नाते हम लोग जो है यहाँ पर चाहे उनके मंदिर पर आने जाने का काम करते हैं। मानव धर्म प्रसार के बारे में क्या जानते हैं? मानव धर्म तो यही है मानवता। मानवता जहाँ है वही मानव धर्म है, जहाँ मानवता नहीं है वहाँ मानव धर्म है। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में समर कैंप के 7वें दिन सर्वप्रथम छात्राओं को योग और व्यायाम कराया गया। इसके बाद विभिन्न प्रकार के खेल जैसे आइस ब्रेकर गेम आदि कराए गए।
साथ ही गुलशन जहां द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की विभिन्न भाषाओं के विषय में निबंध प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें प्रथम स्थान रूबा जहरा ने प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र की चौकी सिरसी से हेड कांस्टेबल हेमंत कुमार और हेड कांस्टेबल सोबरन सिंह द्वारा छात्राओं को साइबर सुरक्षा और अपने कार्यालय में होने वाले विभिन्न पत्राचारों की ड्राफ्टिंग भी समझाई गई। इस अवसर पर पिंकी, शबनम खान, राकेश बिहारी मेहरा मौजूद रहे। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।